आगे बढ़ने जा रहे हैं। टुडे टॉप 10 प्लस एमसीक्यू डेली करंट अफेयर्स के एमसीक्यू क्वेश्चन। डेली करंट अफेयर्स के एमसीक्यू क्वेश्चन है, टॉप 10 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि एक्सपेक्टेड है एसएससी सीजीएल 2022 के लिए, एनडीए 2022 के लिए, यूपीएससी 2022 के लिए एंड बीपीएससी 2022 के लिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारे डेली करंट अफेयर्स का। पहला क्वेश्चन है, मियां अमोर मोटली को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? आंसर है बारबाडोस। Mia Amor Motley was appointed as the Prime Minister of which country? Answer is Barbados. इसका डिस्क्रिप्शन है, मिया अमोर मोटली को बारबाडोस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मिया अमोर मोटली 2018 से देश की गवर्नर जनरल रही साद्रा मेसन की जगह लेंगे। बारबाडोस को अब अपना नया राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान होगा। बारबाडोस से पहले गुयाना 1970 और त्रिनिडेड और टोबैगो 1976 ब्रिटिश गुलामी से मुक्त हुए थे। 2 साल बाद 1978 में डोमिनिका भी रिपब्लिक बना। कैरेबियन द्वीप से अब बारबाडोस नया गणतंत्र बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी? आंसर है जारा रदरफोर्ड। Who became the youngest woman to fly solo around the world? आंसर है जारा रदरफोर्ड। डिस्क्रिप्शन है इसमें, दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला जारा रदरफोर्ड बनी, जो कि महज 19 वर्षीय बेल्जियम ब्रिटिश पायलट हैं। उन्होंने रवाना होने के 155 दिनों के बाद पश्चिम बेल्जियम में अपने छोटे विमान को उतारा है, जिसके बीच उन्होंने 52,000 किलोमीटर से ज्यादा की लंबी दूरी तय की है। उन्होंने 41 देशों की यात्रा की और 5 देशों में वह रुकी हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड 2017 से 30 वर्षीय अमेरिकी पायलट शाइस्ता वेज के नाम पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश को 11,000 फीट पर पहला ओपन सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल टर्फ मिला? आंसर है लद्दाख। विच यूनियन टेरिटरी गॉट द फर्स्ट ओपन सिंथेटिक ट्रैक एंड फुटबॉल टर्फ एट 11,000 फीट? आंसर इज लद्दाख। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को 11,000 फीट पर पहला ओपन सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल टर्फ मिला, जिसकी अनुमानित लागत करीब 10.68 करोड़ रुपए है, जिसमें ठंडे रेगिस्तान के स्पितुक में 130 कनाल पर ट्रैक के आकार और फुटबॉल टर्फ का निर्माण किया गया है। लद्दाख में जिलों की जनसंख्या 2 है। लद्दाख की राजधानी लेह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बनी? आंसर है सारा गिल। Who became the first transgender doctor in पाकिस्तान? आंसर है सारा गिल। डिस्क्रिप्शन है, पाकिस्तान देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर सारा गिल बनी, जिनकी उम्र 23 साल है। उन्होंने कराची के जिन्ना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से एमबीबीएस की परीक्षा पास की है। सारा गिल ने अपने ट्रांसजेंडर समुदायों के नाम को बढ़ावा देने एवं और जिंदगी में कुछ अलग करने के जुनून के साथ पाकिस्तान की ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर इतिहास रचा है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की मुद्रा का नाम है पाकिस्तानी रुपी। एंड और डिस्क्रिप्शन है, पाकिस्तान के वर्तमान प्रेसिडेंट आरिफ अलवी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने किसे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? आंसर है विनोद राय को। Who has been appointed as the chairman of Unity Small Finance in Bank by RBI? आंसर है विनोद राय। डिस्क्रिप्शन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के स्वतंत्र अध्यक्ष पद पर विनोद राय को नियुक्त किया। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के सेंट्रम ग्रुप और पेटीएम कंपनी
भारत पे के बीच 51:49 का संयुक्त उद्यम है। वह अगले 3 वर्षों के लिए यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समुद्र में आइस फिश प्रजाति की मछली की प्रजाति की एक विशाल प्रजनन कॉलोनी पाई गई? आंसर है वेडेल सागर। इन विच सी was a large breeding colony of fish species of ice fish species found? आंसर इज वेडेल सागर। डिस्क्रिप्शन है, वेडेल सागर में आईफिश प्रजाति की मछली की प्रजाति की एक विशाल प्रजनन कॉलोनी पाई गई है। अंटार्कटिका में मछलियों के इस सबसे बड़े प्रजनन स्थल में करीब 6 करोड़ से ज्यादा की मछलियों के घर पाए गए हैं, जिसे वैज्ञानिकों ने नियोपेजेटोप्सिस यानी आईफिश कहा जा रहा है। इनमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती हैं। यह कम तापमान में भी जीवित रहने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर है नेवेन सांघवी को। Who was appointed as the president of Bombay Industries Association? आंसर है नेवेन सांघवी। जिसका डिस्क्रिप्शन है, बॉम्बे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नेविन सांघवी को नियुक्त किया गया। हाल ही में BIA ने अपना 58वां स्थापना दिवस मनाया है। नेविन सांघवी बॉम्बे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय साय की जगह लेंगी, क्योंकि पिछले 12 वर्षों से बॉम्बे इंडस्ट्री एसोसिएशन अपने अनुभव को साझा करके कंपनी की ग्रोथ में अपना अहम किरदार निभा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी को टोरंटो वाटरफ्रंट मैराथन का टाइटल प्रायोजक बनाया गया है? आंसर है TCS। विच कंपनी हैज बीन नेम्ड द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ द टोरंटो वाटरफ्रंट मैराथन? आंसर TCS। डिस्क्रिप्शन है, TCS कंपनी को टोरंटो वाटरफ्रंट मैराथन का टाइटल प्रायोजक बनाया गया है। इसके लिए उन्होंने कनाडा रनिंग सीरीज के साथ समझौता किया है। यह अपनी तरह का पहला पर्यावरणीय प्रभाव कैलकुलेटर पेश करेगा, जो कि धावकों और दर्शकों को उनके पर्यावरणीय प्रभाव को ट्रैक और ऑफसेट करने में सक्षम बनाएगा। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की स्थापना 1968 में की गई थी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। एंड टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के CEO राजेश गोपीनाथन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खेल से संबंधित सानिया मिर्जा ने 2022 में संन्यास लेने की घोषणा की? आंसर है टेनिस। With which sport Sania Mirza announced her retirement in 2022? Answer is tennis। डिस्क्रिप्शन है, टेनिस खेल से संबंधित भारतीय दिग्गज खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने वर्ष 2022 में संन्यास लेने की घोषणा की। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 के विमेन डबल्स के पहले ही राउंड में हारने के बाद यह फैसला लिया है। सानिया मिर्जा ने साल 2013 में ही सिंगल टेनिस टूर्नामेंट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई बिग बेस लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? आंसर है उन्मुक्त चंद। Who became the first Indian player to play in the Australian Big Bash League? Answer is उन्मुक्त चंद। डिस्क्रिप्शन है, ऑस्ट्रेलियाई बिग बेस लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी उन्मुक्त चंद बने। वह अंडर-19 विश्व कप में भारतीय टीम को विजेता बनाने वाले खिलाड़ी थे। उन्मुक्त चंद ने मेलबर्न रेनेगेड्स की तरफ से इस लोकप्रिय T20 टूर्नामेंट में डेब्यू किया है। उन्होंने डॉकलैंड्स स्टेडियम में होबार्ट हैरिकेन्स के खिलाफ यह कारनामा किया था। चंद ने 3 IPL फ्रेंचाइजी दिल्ली डेयरडेविल्स, मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स का प्रतिनिधित्व किया।